नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। मैं मुकेश सरावगी आप लोगों का मेरे चैनल ऑल इन वन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दीपावली आ रही है और आज से 2 दिन बाद में धनतेरस है। अपन लोग धनतेरस पे गोल्ड खरीदना शुभ समझते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि आपको गोल्ड खरीदते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, मार्केट में जो गोल्ड का एक प्रचलित इकाई चलती है वो है कैरेट। आप कोई भी ज्वेलर के पास जाओगे वो आपको बोलेगा हमारा गोल्ड 24 कैरेट है, 22 कैरेट है या 18 कैरेट है। दोस्तों, ये कैरेट जो शब्द है वो अपन सुन तो लेते हैं, लेकिन अपन लोग ये नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो 24 कैरेट। 24 कैरेट का मतलब होता है कि वो गोल्ड आपका 100% प्योर है, उसकी शुद्धता 100% है। और वो गोल्ड आप जब भी लोगे उसके ऊपर आपको 999 का मार्किंग दिखेगा। दूसरा, जैसे अपन बोलेंगे ये गोल्ड 22 कैरेट है। 22 कैरेट का मतलब है कि आपके गोल्ड की शुद्धता है 91.66%। और वो जो गोल्ड आप लोगे ज्वेलरी के रूप में लो या जैसा भी लो, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा 916। वैसे ही 18 कैरेट का मतलब है आपके सोने की शुद्धता है 74.99%। और वो गोल्ड के ऊपर आपको जो मार्किंग मिलेगी उस पर लिखा होगा 750। दोस्तों, अब आपने ये तो जान लिया कि ये इसकी प्योरिटी है, लेकिन ये मैंने कैसे निकाली आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप जो गोल्ड ले वो 14 कैरेट का हो या 10 कैरेट का हो। इसके लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आपको करना क्या है, जैसे आपका गोल्ड समझिए 14 कैरेट है, तो आपको सबसे पहले 100 लिखना है। 100 पे आपको 24 का भाग देना है और उसको आपसे उतने कैरेट से गुना कर देना है जितना कैरेट का गोल्ड आप ले रहे हो। उसमें आपको आपके सोने की शुद्धता मालूम चल जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने 18 कैरेट का गोल्ड लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 पे 24 का भाग दूंगा और 18 से गुना करूंगा, सामने आ जाएगा 74.99। मतलब मेरे सोने की शुद्धता है 74.99%। अब दोस्तों समझो, आप 22 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हो, तो आपको क्या करना है कि समझिए आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा 22 कैरेट। तो आप जिस ज्वेलर से खरीद रहे हो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने 22 कैरेट गोल्ड खरीदा है तो आपको उसको 100 ग्राम जो सोना आपने खरीदा उसका 100 ग्राम का पैसा नहीं देना है, आपको देना रहेगा 91.66 ग्राम का पैसा। ये सावधानी आपको बरतनी बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है कस्टमर कैरेट के मामले में ही सोना खरीदते समय मार खाता है। अब दोस्तों, आपने सोना अपने भाव से खरीद लिया। 18 कैरेट खरीदा तो 18 कैरेट का पैसा दिया, 22 कैरेट खरीदा तो 22 कैरेट का पैसा दिया। अब सोने के अंदर रहता है मेकिंग चार्ज। समझिए आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, मार्केट में भाव चल रहा है सोने का 24 कैरेट सोने का 30,000 का। तो दोस्तों, आपको 10 ग्राम सोना अगर आपने 22 कैरेट खरीदा है तो आपको 10 ग्राम का पैसा नहीं देना है, या फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको 10 ग्राम सोने का 30,000 के भाव से नहीं देना है। आपको करना क्या है, आपको 9.166 ग्राम का पैसा देना है और वो आपको 30,000 के भाव से देना है। मतलब आपको 10 ग्राम का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आपको लगभग 92 ग्राम का पैसा देना पड़ रहा है। अब समझिए आपने कोई ज्वेलरी खरीदी, तो गोल्ड को ज्वेलरी में बदलने के लिए उस पर खर्चा आता है, वो खर्चे को बोला जाता है मेकिंग चार्ज। अब आपने 10 ग्राम सोना खरीदा, तो 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए जो ज्वेलर रहेगा उसको मेकिंग चार्ज पेड करना पड़ेगा अपने कारीगरों को, तो वो चार्ज वो आपसे वसूल करेगा। अक्सर मार्केट में जो रेट चलती है मेकिंग की वो 200-300 रुपए प्रति ग्राम से लेके 1000, 1500, 2000 रुपए प्रति ग्राम तक चलती है। वो डिपेंड करता है आप आइटम क्या खरीद रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेकिंग चार्ज जो रहता है उसमें बार्गेनिंग पूरे मार्केट में होती है, चाहे वो छोटा ज्वेलर रहे
बड़ा रहे या कैसा भी ज्वेलर रहे, आप गोल्ड के भाव में कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मेकिंग चार्ज है उसमें आप पूरी तरह से बार्गेनिंग कर सकते हो। और अक्सर मैंने देखा है कि वो बार्गेनिंग में अपने को मेकिंग चार्ज कम करके हो जाता है। इसलिए आगे से आप जब भी गोल्ड ले आप ध्यान रखो, आप उतने ही सोने का पैसा दो जितना आप खरीद रहे हो। 18 कैरेट खरीद रहे हो तो आप 18 कैरेट के हिसाब से भाव दो, 22 कैरेट खरीद रहे हो तो 22 कैरेट के हिसाब से भाव दो। अब दोस्तों, जो धनतेरस आ रही है वहां पे एक गोल्ड खरीदना शगुन माना जाता है। वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका गोल्ड खरीदने का जो पर्पज है वो क्या है, क्या उद्देश्य से आप गोल्ड ले रहे हो। पहला उद्देश्य आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड खरीद रहे हो तो आप प्योर गोल्ड खरीदो। प्योर गोल्ड जो अपने को कॉइन के रूप में मिलता है, बिस्किट के रूप में मिलता है और ब्रिक के रूप में मिलता है, वो गोल्ड अगर आप खरीदोगे तो आपने जो हिसाब से गोल्ड खरीदा है, समझिए आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा और जब आप बेचने जाओगे तब आपको 100 ग्राम गोल्ड का ही पैसा मिल जाएगा। जो मार्केट का भाव रहेगा वो हिसाब से आपको उसका पैसा मिल जाएगा। दूसरा पर्पज आपका रहता है कि नहीं, हमको हमारा लॉकर या फिर हमारी अलमारी में हमको हमारा गोल्ड सजा के नहीं रखना है, हमको उस गोल्ड का मजा भी लेना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपके पास एक ही बेहतरीन ऑप्शन है, वो है ज्वेलरी। आप ज्वेलरी खरीदोगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और आप वो ज्वेलरी को पहन के मजा भी लोगे। लेकिन उसमें नुकसान एक ही है कि आपको उसमें मेकिंग चार्ज भरना पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से खर्चा है, उसमें 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपना पर्पस देखते हुए गोल्ड खरीदो। और सबसे बड़ी बात जो गोल्ड खरीदने में वो ये है कि आप ज्वेलर को गोल्ड का पैसा दो, मेकिंग चार्ज अलग से दो, आपको वो सौदा हमेशा अच्छा पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है और ये चीज मैंने प्रैक्टिकल में देखी है। तो दोस्तों, अगली बार सोना खरीदते समय आप चौकस रहो, ध्यान रखो, ताकि आपके साथ गोल्ड परचेजिंग में कोई भी टाइप की ठगी ना होए। धन्यवाद दोस्तों।